अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज। लाइव टॉक्स के साथ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर तो बातचीत चलती रहती है, बजट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, जीडीपी के ऊपर। मगर ये मईशत बनी किसके लिए है और फायदा मंद किसके लिए साबित होती है, इस पे बात जरा कम होती है। और जो आज हमारी गेस्ट हैं, डॉक्टर हादिया माजिद, वो इस पे सोचती हैं, तहकीक करती हैं, बात करती हैं और इसी सब्जेक्ट को पढ़ाती भी हैं। डॉक्टर हादिया माजिद एसोसिएट प्रोफेसर और चेयर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की लम्स में। और बहुत उनका काम पब्लिश हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है। उनका काम ज़्यादातर औरतों पर है, अब अवामी वसाइल के ऊपर है, केयर इकोनॉमी के ऊपर है, निगहदाश्त की जो हमारी मईशत है उसके ऊपर है। वो जो सवाल करती हैं, आज वही सवाल मैं उनके साथ करूंगी कि टेक्नोलॉजी किसके लिए है, औरतें काम क्यों करती हैं, ऐसा है या ऐसा नहीं है। और अगर हम जो औरतें सारा काम करती हैं उसको गिनना शुरू कर दें काम में, तो फिर क्या होगा। और ये तो डॉक्टर हादिया माजिद ने पीएचडी कर रखा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में फ्रॉम ओहायो यूनिवर्सिटी। और ये लम्स में जेनटेक रिसर्च क्लस्टर को भी हेड करती हैं, उसके बारे में भी इनसे पता करेंगे। प्रोफेसर हादिया, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you, Ms. Nas, for that wonderful introduction. प्रोफेसर हादिया, बात मैं यहाँ से शुरू करूंगी। जो बात मुझे बहुत बॉदर करती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है खवातीन की, यानी कि मईशत में एक किरदार अदा करना और काउंट होना, वो बहुत कम है। अभी भी हम 22% पे हैं। मगर जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतनी कम औरतें काम करती हैं। तो ये क्या सच है, क्या कि झूठ है, ये क्या है? और आपका इतना काम इस पे रहा है। बात हम यहां से शुरू करते हैं। जरा समझाइएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में इतनी कम क्यों है, औरतों की। बिल्कुल। जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग एज की खवातीन हमारे मुल्क में हैं, यानी कि 15 से 60 साल तक की उम्र की जो खवातीन हैं, उसमें से कितनी खवातीन काम करती हैं या काम करना चाहती हैं। कि अगर हम उनके पास जाएं, उनके साथ बातचीत करें और उनसे पूछें कि आपने पिछले हफ्ते में काम किया क्या नहीं किया, क्या आप जो है काम करना चाहेंगी, तो वो हाँ में अगर जवाब देंगी तो उनको फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करार दी जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि अच्छा, ये हमारे लेबर फोर्स का हिस्सा है। अब जब आप खवातीन से पूछते हैं ना कि आपने पिछले हफ्ते में काम किया कि नहीं किया, आप खुद सोचें। जब आप मुझसे पूछेंगी तो मैं सोचूंगी अच्छा मैं ऑफिस गई कि नहीं गई। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने जो अपने घर में छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ है, काम खाने पकाने का या सिलाई का, वो भी तो काम है। सो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमें पता है, वेरीफाइड केसेस हैं कि खवातीन काम कर रही होंगी, लेकिन वो उसको काम समझती नहीं है। वो समझती है कि ये तो मेरे मामूल घर का मैं कर रही हूँ, आगे पीछे बच्चों का देखभाल कर रही हूँ, उसके साथ में मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। तो उसको मैं, अब जब कोई आके मुझसे पूछेगा तो मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि अच्छा जी वाकई में मैंने पिछले हफ्ते में काम किया। तो एक तो ये मसला है कि काम को समझा किस तरह से जाए। राइट। दूसरा ये है कि अब हमारी बहुत खवातीन जो है वो सीजनल काम करती हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर में तो हमारे पास इसके बारे में काफी कुछ, यानी कि कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी सोचें तो मैंने बिजनेस चलाया, वो महीने के साल के 3 महीने के लिए चला, फिर वो बंद हो गया, फिर वो दोबारा चला, तो उसको जो है ना मैं काम नहीं समझूंगी। ये भी एक मसला है कि अगेन, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ काम करती हूँ, मैं कभी लेबर मार्केट का हिस्सा होती हूँ, कभी लेबर मार्केट का नहीं हिस्सा होती हूँ, तो चाहे मैंने पिछले हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में कुछ कमाई की भी हो, मैं जब मेरे पास इन्यूमरेटर आएगा ना पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे का या पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजरमेंट सर्वे का, मेरे पास अगर कोई आएगा, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि हाँ वाकई में मैं पाकिस्तान की मईशत में उस तरह से किरदार दे रही हूँ जिस तरह से मर्द भी देते हैं। फिर दूसरा ये है कि इनूमरेटर्स की तरफ से भी मसला है। जब इनूमरेटर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आपने काम किया कि नहीं किया, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये भी इंटायरली पॉसिबल है कि उन्होंने देखा कि अच्छा वर्किंग आवर्स में खातून घर पे बैठी हुई है, तो ये तो काम नहीं करती हैं। तो उन्होंने ये भी हो सकता है कि उन्होंने पूछा ही ना, उन्होंने बस टिक कर दिया कि ये तो नॉन वर्किंग है।
या जिस तरह का वो काम करती है आपके जहन में आ ही नहीं रहा कि अच्छा ये वाकई में काम करना है। आप कार्य का काम करती हैं, लेकिन हम्म। ना वो आपके घर वाले समझते हैं कि ये काम है, ना वो खुद समझती हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो कि हमें ये हाईलाइट करता है कि अगर आप औरतों के साथ बैठ के, इवन मर्दों के साथ बैठ के लिस्ट करना शुरू करें कि अच्छा देखें ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 22% या 23% की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है, ये एक्चुअली मच हायर है। फिर अ लॉट ऑफ जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट वुमेन डू, वो एक्चुअली फॉर्मल लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। हाँ। हमारी ख्वाहिश ये होती है या हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है इन अ लॉट ऑफ दीज केसेस कि हम फॉर्मली हमारे लेबर मार्केट का कौन हिस्सा है, जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हो उनके बारे में, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हो उनको हम एन्यूमरेट करें। तो काफी हद तक जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, खवातीन जो काम कर रही हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में कर रही हैं, वो होम बेस्ड वर्क कर रही हैं, वो छोटा मोटा सा कोई काम कर रही हैं जो कि हमारी एक्चुअल जीडीपी का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम्म। हम उस तरह से उसको काउंट ही नहीं करते। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ये तो सारा जीडीपी में काउंट हुआ कि नहीं हुआ उसकी बात हो रही है, राइट, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया था एक पूरा सेक्टर है केयर इकोनॉमी का, डोमेस्टिक लेबर का, बिल्कुल। जो कि हम्म। खवातीन रोज कर रही हैं, जो कि खवातीन वाइल दे आर डूइंग देयर जॉब्स उस वक्त भी कर रही हैं। कि मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ या मैं अपने लेक्चर कर रही हूँ, और जब मेरे पास 5 मिनट की ब्रेक आएगी तो उसमें मैं अपने डे केयर को फोन कर रही हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, उसका खाना मिला उसको कि नहीं मिला, या मैं अपनी मेड के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, अपनी कुक के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ कि भाई खाना ये पकाना है। ये भी काम है, और इसका हमारी लॉन्ग टर्म में हमारे बच्चों की किस तरह से परवरिश हो रही है उसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो किस तरह से करेंगी। तो हम्म। इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है आपकी इकोनॉमी में, जिसमें घर की खवातीन जो हैं, घर के मर्द भी जो हैं, वो आपके बच्चों में किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपकी इकोनॉमी कितनी रिच होगी इन द लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वो तो हम काउंट करते ही नहीं है, और आई एम श्योर हम उस पर और भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि बिफोर वी गो इनटू ऑल ऑफ दिस थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्स में सेट कर लूं, ताकि फिर हम हाँ। आगे को लेके चलें। प्रोफेसर, आप बात कर रही हैं केयर इकोनॉमी की। केयर इकोनॉमी का तो मुझे यहाँ तक ये लगता है कि पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं कि केयर इकोनॉमी क्या है, यानी निगहदाश्त की इकोनॉमी क्या है और उसमें क्या क्या शामिल होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि रिसेंटली आई वाज एट अ मीटिंग। पार्लियामेंट में एक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी बनी हुई है। अभी रिसेंटली बनी है, 1 साल हुआ। और उसमें केयर इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग थी, और सारे गवर्नमेंट के जो रिलेटेड और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो वहाँ पर मौजूद थे। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी मौजूद थे। जब सवाल और जवाब शुरू हुआ तो पता ये चला कि किसी को पता ही नहीं है कि कैटेगराइजेशन क्या, जैसे आप बात कर रही थी कि कैटेगराइजेशन कैसे होती है केयर इकोनॉमी की। तो ये तो अभी लगता ये है कि ये तो अभी सिर्फ डोनर्स की या जो बाहर से लोग आते हैं उनकी एक लैंग्वेज है कि जी केयर इकोनॉमी। तो हम इसको कैसे अपनाएं, हम इसको किस तरह अपनी जुबान में हुकूमत को समझाएं। और मतलब और आपका जो इंस्टीट्यूशन है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी बहुत अहम किरदार हो सकता है। पहले तो कैटेगराइजेशन, एंड देन फिर यह है कि इसको वाइड स्प्रेड कैसे करें कि इसके ऊपर अटेंशन आना शुरू है। जी बिल्कुल, और इसमें पाकिस्तान आउटलायर नहीं है। ये केयर इकोनॉमी को सही से समझना, उसको काउंट करना, उसको जीडीपी का हिस्सा बनाना, उसके बारे में बहुत सिस्टमैटिकली सोचना, ये तमाम दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक जो है वो इसमें काफी हद तक मेरे ख्याल से अभी भी पीछे हैं। देयर इज रूम फॉर अ लॉट मोर इम्प्रूवमेंट। अब केयर इकोनॉमी को जो है ना मैं दो हिस्सों में बांटूंगी। एक है हमारी केयर इकोनॉमी जो कि अभी भी रिम्यूनरेट होती है। तो अगर आप सोचें तो डे केयर वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गई, नर्सेस हो गई, हमारे घरों में जो हमारी डोमेस्टिक हेल्थ है, जिनको हम पे करते हैं, जो कि मिनिमम वेज लॉस में उनको शुमार करना चाहिए हमें।
वो सब केयर इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आपके कुक्स हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, हमारी मेड्स हो गई, ये सब जो है केयर इकोनॉमी का हिस्सा है ना। इन सब का जो लेबर है इसको हम कॉम्पनसेट करते हैं। अब वो अलग बात है कि मिनिमम वेज के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रूम दैट फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन एटलीस्ट वो रिम्यूनरेट हो रहा है। फिर दूसरा केयर इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो ये है जो हम डेली तौर पे एज पीपल जो करते हैं, राइट। तो उसमें माएँ अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, मर्द अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं। अपनी केयर, सेल्फ केयर, वो भी आपकी केयर इकोनॉमी का हिस्सा है। तो हम्म आप अपने लिए अपने अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, डोमेस्टिक लेबर वाला पार्ट, के माएँ अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, वालिदैन अपने इवन ओल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कर रहे हैं, वो हम उसको नहीं रिम्यूनरेट करते हैं, राइट। और उसमें बहुत बहस होती है कि इसको रिम्यूनरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका फिर फैमिली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका क्रक्स जो होता है ना, वो मेरे ख्याल से ये होता है कि हम इस अनपेड वर्क को, जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाता रहता है, हमारी डेली लाइफ को चलाता रहता है, हम उसको फिर अंडर वैल्यू करते हैं, राइट। हम्म सो हम उसके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि अगर अचानक से वालदैन ने अपने बच्चों में को टाइम देना खत्म कर दिया, या उनको स्कूल ड्रॉप करना छोड़ दिया, उनको होमवर्क नहीं कराया उनके साथ, तो उसका इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। And हम्म when we undervalue this labor that is being put into ourselves, into our elderly, into our children, उसका औरतों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जैसे हमारा माशरा जो है उसमें व्हाट वी कॉल बहुत स्ट्रिक्ट डिविजन है रोल्स की। हम्म मर्दों का काम है कि वो घर से बाहर जाके फाइनेंशियली या मॉनेटरीली अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। खवातीन का काम है कि वो घर के अंदर रह के अपने खानदान का की देखभाल करें। अब क्योंकि खानदान की देखभाल करना जो है वो उस तरह से रिकग्नाइज नहीं हो रही है, उस तरह से वैल्यू नहीं हो रही है, तो हम फिर सोचते हैं कि औरतों का माशरे में कोई किरदार ही नहीं है, जबकि आई वुड आर्ग्यू उनका बहुत अहम किरदार है। तो जब हम इसको वैल्यू करना शुरू करेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो मॉनेटरी वैल्यू को एक्चुअल वैल्यूएशन से इक्वेट करती है। तो जब तक आप हम्म किसी को कोई पे नहीं कर रहे हैं तो आप उस काम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका डोमेस्टिक लेबर सारा जो है वो अनपेड है, तो उसको उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाएगा। जब आपको उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाएगा ना, इफ दैट्स द ओनली थिंग यू आर डूइंग इन द होल डे, देन आपका उस तरह से स्टेटस नहीं होगा, आपकी उस तरह से बार्गेनिंग पावर नहीं होगी घर में, आप उस तरह से डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि आपको तो समझा जाता है कि आप तो कोई किरदार ही नहीं अदा करती हैं घर के अंदर भी या माशरे में ओवरऑल भी। सो हम्म इसके बहुत रिपल इफेक्ट्स है। एंड दैट्स वाई जो आपने शुरू में कहा कि केयर इकोनॉमी के बारे में सिस्टमैटिकली सोचना और उसकी वैल्यूएशन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देयर सम एस्टिमेट्स, और ये मैं ग्लोबल केयर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जिस विच पुट्स द वैल्यू ऑफ द केयर इकोनॉमी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो अच्छा इसको अगर हम सिस्टमैटिकली मेजर करना शुरू करें और इसको डेफिनेशंस का हिस्सा बनाएं, तो अचानक से आपको जीडीपी जो है ना हमारी जंप होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जाहिर है, आई मीन पॉपुलेशन का बर्डन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हम टाइम और एफर्ट अपने बच्चों पे लगाते हैं कि वो अगर उसको सही से काउंट करना शुरू करें तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम्म। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा एक और जो मेरी बहुत कंसर्न है वहां पर, उस मीटिंग में जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रही थी, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स से लोग आए हुए थे। तो बहस मतलब केयर इकोनॉमी का तो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। वहां से फिर हुई कि भाई हु आर यू काउंटिंग, मतलब जब आप ये 22% विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बात कर रहे हैं, तो देखिए जो मतलब मेरी वालदा है उनके साथ 4 या 5 खवातीन हैं, ठीक है। उनको हम जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से मतलब दे वेल पेड, राइट। अच्छा, मगर ये है कि कोई यहाँ पर ऐसा कानून नहीं है कि वो कहीं पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। मैंने ये लॉ पास करवाया था प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स का, कि दे नीड टू बी रजिस्टर्ड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए, जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसके रूल्स भी नहीं बने अभी तक। मगर बात यह कि वी आर मिसिंग आउट। ये जो घरों में खवातीन जाके काम करती हैं, एंड दे आर नाउ चार्जिंग क्वाइट वेल,
ठीक है। और कहीं पर इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कहीं पर इनकी अकाउंटिंग नहीं होती। वो मेरी बहुत बड़ी कंसर्न है। मतलब रूरल एरियाज का तो हमें पता है कि खेत में काम किया, मुंजी का काम किया, कभी ये कनक का काम किया। मगर ये है कि ये वाला जो चीज चल रही है ना, इसकी बेस बहुत बड़ी हो रही है। और फिर दूसरी चीज ये है, हानिया, वो टेक में बात करेंगे, वो जो खवातीन की टेक की बात है। अच्छा, ये बताइए कि यू टॉक अ लॉट अबाउट, यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन इनइक्वालिटीज, स्पेशल इनइक्वालिटीज। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी और कहाँ कहाँ आप देख रही हैं पाकिस्तान में कि जो, क्योंकि जेंडर पैरिटी रिपोर्ट में भी लास्ट आया पाकिस्तान 148 आउट ऑफ 148। तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मतलब व्हाट डज योर वर्क से? सो जैसे आपने जिक्र किया है कि बहुत लेयर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में कोई एक और चीज हो रही है, अर्बन सेक्टर में कुछ और हो रहा है, घरों के अंदर कुछ और हो रहा है, आपके जो ऑफिसेज हैं उसमें कुछ और हो रहा है, राइट। अब जो इनक्वालिटीज आ रही हैं वो इन तमाम जगहों पे आ रही हैं। जैसे अगर आप हाँ। एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें या रूरल सेक्टर ले लें, रूरल सेक्टर में हमें अब पता है कि देयर हैज बीन व्हाट वी कॉल अ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये क्या? है कि मर्द जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल गए हैं और औरतें जो हैं उनकी कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो गई है। लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो खवातीन हैं वो एक्चुअली एज अनपेड फैमिली वर्कर्स काम करती हैं, राइट। तो वो अनरिम्यूनरेटेड हैं, या अगर रिम्यूनरेट हो भी रहे हैं, उनको कुछ पैसे मिल भी रहे हैं फॉर द वर्क दैट दे डू, वो उनकी उस तरह से एसेट ओनरशिप नहीं है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर लैंड ओनरशिप फॉर वुमेन इज वेरी लो इन पाकिस्तान, राइट। तो इसका फिर अगर आप फार्म चला भी रही हैं और फार्म आपके नाम नहीं है, वो आपके भाई के नाम है या आपके हस्बैंड के नाम है या आपके वालिद साहब के नाम है, तो उसको आप कोलैटरल इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप उसमें उसके अगेंस्ट क्रेडिट ले सकती। आप हम्म। अपने फार्म में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, आप उसकी उस तरह से मैकेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारी इनक्वालिटी है विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लैंड एंड एसेट्स वुमेन ओन, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उस किस्म की इनएफिशिएंसीज भी आ रही हैं जो कि अब हमें खत्म करने की जरूरत है। अर्बन सेक्टर में आप देखें तो, अर्बन सेक्टर में और फॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखें तो जो खवातीन की, अगर आप एजुकेशन और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कोरिलेट करें तो नजर ये आता है कि एक्चुअली इस किस्म का कोई यू शेप कि जो आपकी टर्शरी एजुकेशन वाली खवातीन हैं जिनका इंटरमीडिएट है या जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है आपके लेबर फोर्स में, वो ज्यादा पेड वर्क में है। लेकिन इट्स ओनली अ थर्ड, 32%, 35% इस तक जा रहा है। तो बाकी सारे कहाँ हैं, राइट? वाई आर दे ऑप्टिंग आउट ऑफ द लेबर मार्केट? And one of the inequalities that women face is and it's not an inequality, is discrimination, right? आपका वेज गैप है, जेंडर्ड वेज गैप है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम इतना पुअर करते हैं इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस बहुत कम है हम्म। खवातीन के लिए, तो काम तक पहुंचे कैसे? अगर ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है भी तो खवातीन की बहुत क्लियर प्रेफरेंस है कि उनको ऑल वुमेन ट्रांसपोर्ट चाहिए, और ऑल हम्म। वुमेन ट्रांसपोर्ट टू द एक्सटेंट कि ड्राइवर भी खातून हो और कंडक्टर भी खातून हो, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस विमेन ड्राइवर्स नहीं है, हमारे पास विमेन कंडक्टर्स नहीं है। हमें सोचना चाहिए विमेन की जर्नी के बारे में कि वो जब घर से निकलती हैं और वो ऑफिस तक पहुंचती तो किस तरह से पहुंचती। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम अर्बन डिजाइन के बारे में सोच रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं अच्छा बस स्टॉप पे वो पहुंचेगी तो बस स्टॉप पे उस खातून के पास एक ऑप्शन होना चाहिए पिंक बस का, विच इज ग्रेट। आई थिंक द पिंक बस इनिशिएटिव इज क्या? फैंटास्टिक। लेकिन हमें पूरी जर्नी के बारे में सोचना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स वो बस स्टॉप तक पहुंचती कैसे है, उसको अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के पहुंचना पड़ता है, विच मीन्स कि उसका टाइमिंग जो है ना वो अपने भाई के बाइक वाली टाइमिंग के साथ आपने जोड़ जोड़ दिया है। जब उसका भाई निकलेगा तभी वो भी निकल सकती है, या जब उसके मोहल्ले से बहुत सारी खवातीन निकलेंगी तभी वो निकल सकती है, क्योंकि तब वो उसने एज अ ग्रुप जाना है टू द बस। सो अगर हम चाह रहे हैं कि खवातीन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो, तो हमें सारी इनक्वालिटीज को किस तरह से मीट करना है, डिजाइन के क्या इश्यूज हैं, औरतें किस तरह से कम्यूट करती हैं, उस सब के बारे में सोचना पड़ेगा। हम्म। एंड एक और चीज जिसके बारे में हमें बहुत कॉग्निशन होना चाहिए, एंड इट्स ग्रेट कि उसके ऊपर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, वो है कि अच्छा अगर खवातीन घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो कैन वी ब्रिंग द वर्क प्लेस
to her house. हाउस, And हाँ। इसमें there's been some very interesting developments in terms of home-based work, micro entrepreneurs, work from home. And I'm sure आपको मुझसे बल्कि बेहतर ही पता होगा किस तरह से हमारे freelancers जो हैं वो they're doing very well on the international market. So हम्म। इस सब के लिए हमें जो हमारी सप्लाई चेन्स है ना उनके बारे में सोचना चाहिए कि अच्छा अब इनको आप ये जो जैसे फ्रीलांसर है, हाउ डू आई कनेक्ट हर टू उसकी डिमांड कहाँ है, राइट? हाँ, अभी तो हमने सिर्फ छोड़ा हुआ है ना कि अच्छा खुद से आप ढूंढ लें, अपवर्क पे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। लेकिन कैन वी इंक्रीज अपस्किल देम, कैन वी इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ताकि सिर्फ ये बाहर के जो ममालिक हैं उनके लिए कोडिंग ना करें, सिर्फ उनके लिए काम ना करें, हमारी हाँ। अपनी भी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी आप प्रोडक्ट्स डेवलप करें और वो एक्सपोर्ट करें। अच्छा, इससे ही जुड़ी हुई जो बात आती है, मतलब स्टेपिंग बैक, जो बजट होता है, जब भी बजट अनाउंस होता है तो मुझे बड़ी उलझन सी होती है कि बजट डिसएग्रीगेटेड नहीं होता ना। मतलब या तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये कि ये नहीं पता चलता कि इसके मर्द पे, खवातीन पे, बच्चों पे, अर्बन रूरल का तो शायद अंदाजा हो जाता होगा, मगर ये नहीं होता। ये सिर्फ प्रोजेक्टाइज्ड वे में बताया जाता है। यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन के बड़े सेशंस होते हैं पार्लियामेंट्स के साथ, तो पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तो उसमें ये होता है कि अच्छा जी, ये देखें, ये खवातीन के लिए ये वाला प्रोजेक्ट डाल दिया, ये देखें ये वाला प्रोजेक्ट डाल दिया। तो ये बताएं कि जब व्हेन यू आर लुकिंग एट द बजट, व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब ये कि वो इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव है, उसको उसकी यूटिलिटी बेहतर करनी पड़ेगी, या उसको कुछ चेंज करना चाहिए। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो बजट जो है ना, आई अंडरस्टैंड के, आई थिंक हमें कुछ चीजों के बारे में अभी हमें उसको फ्रंट ऑफ माइंड रखनी चाहिए। ओके। इन द सेंस कि वी आर इन अ प्रिकेरियस मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। बहुत हमने यस। इम्प्रूवमेंट की है, हमारे वेरिएबल्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, हमारे इंडिकेटर्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें उसको मैनेज करने की जरूरत है। अब while we are managing that, उसके साथ साथ it is important, क्योंकि जो पॉपुलेशन के साथ हमारे हो रहा है ना वो that is something that should also be front of mind। तो यस। इसमें फिर खवातीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम अपने यूथ बल्ज को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करें, तो you're absolutely right, we have to be more serious about कि हम औरतों पे किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, राइट? तो अभी जो है ना, मुझे व्हेन आई लुक एट द बजट, मुझे इशू यही होता है कि ठीक है प्रोजेक्ट्स डाल दी, लेकिन उसका फॉलो थ्रू क्या है? कि या। आपने प्रोजेक्ट डाला है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन, उसका हमारे 5-10 ईयर प्लान के साथ क्या जोड़ है, कि आप अच्छा इकोनॉमी को लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो अगर हम लेट्स से चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और हम एक्सपोर्ट करें, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किस किस्म की स्किल्स चाहिए हैं, उसमें हमें अर्बन में स्किल्स चाहिए हैं या रूरल मार्केट में स्किल्स चाहिए, हमें 20 to 30 ईयर ओल्ड में वो स्किल्स चाहिए, खवातीन के लिए हम्म। चाहिए, मर्दों के लिए चाहिए, क्योंकि वो सारा जो है रिपल इफेक्ट होता है बैकवर्ड्स। क्योंकि अगर आपको 10 साल में अपना एक्सपोर्ट सेक्टर कहीं पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी होगी अपनी एग्जिस्टिंग ग्रेजुएटेड लेबर फोर्स के लिए, और जो अभी जो हम्म। स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए। फिर हम्म। घर में उनकी नशोनुमा कैसे हो रही है, वो उनका कैलोरी इनटेक क्या है, स्टंटिंग हम रिड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा जोड़ है। क्योंकि आप अपनी पॉपुलेशन को जितना चाहे पढ़ा लें, उनको लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स दे दें, लेकिन अगर वो बीमार हैं तो वो उस तरह से आपके वर्कफोर्स में ला ही नहीं सकते। ये हम्म। सब जो है, देर इज सो मच रिसर्च नाउ दैट शोज कि अगर आप औरतों में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप उनके लिए रिप्रोडक्टिव बर्डन कम करेंगे, वो बाहर नौकरी के लिए निकल पाएंगी, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा बच्चों पे बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि जैसे ही औरत के पास अर्निंग पावर आती है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी इंप्रूव होती है, वो सबसे पहले अपने बच्चों में इन्वेस्ट करती है। वो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले ये देखती है कि घर का जो निजाम है वो बेहतर हो जाए, घर की रूफ जो है वो सही हो जाए, खाने की आपके बच्चों की जो कैलोरी इनटेक है वो इम्प्रूव हो जाए। सो दिस इज इकोनॉमिक्स, हम इसको कहते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। खवातीन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए और कम्युनिटी के लिए। तो हम्म। अगर हम जो
खवातीन के लिए जो हमारे जहन में या हमारे बजट में जो प्रोग्राम्स रिफ्लेक्टेड हैं, अगर हम उनको लिंक करें टू आर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 ईयर 10 ईयर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो आई थिंक वील हैव काफी हमारा फिर अच्छा तगड़ा बजट बन सकता है, हमारे अच्छे अच्छे प्लान्स बन सकते हैं, एंड वील गेट ऑन अ ग्रोथ ट्रजेक्टरी। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे जब भी बजट की अनाउंसमेंट होती है तो आई स्टार्ट, बिकॉज माय पॉडकास्ट इज विद विमेन ओनली, सो तो मैं ढूंढना शुरू करती हूँ जी इकोनॉमिस्ट हों कोई, एंड पीपल हु आर नॉट ऑलरेडी टॉकिंग अ लॉट, बट टॉकिंग अ लॉट में भी विमेन नहीं होती। और इकोनॉमिस्ट तो बहुत कम है। मतलब मेरे साथ एक कॉलीग थी पार्लियामेंट में, वो शी वाज अ रियली ग्रेट इकोनॉमिस्ट, शी वर्क इन द पंजाब गवर्नमेंट आल्सो, आयशा पाशा थी। तो एंड शी इज मोस्टली नॉट इन द कंट्री, और हैं थोड़ी सी इधर पाइट वगैरह की। मगर ये कि यू नो व्हाई व्हाई सो फ्यू women इकोनॉमिस्ट, एंड ऑल्सो women इकोनॉमिस्ट जो कि रेज कर रही हों देयर वॉइसेस, व्हाई सो फ्यू? तो इकोनॉमिक्स जो है तो सोशल साइंस, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी, एंड स्पेशली अगर आप नॉर्थ अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हो, और अब तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यही हो गया, चाहे आप यूके में भी ट्रेनिंग ले रहे हो या आप ईस्ट में कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो, उसकी बेस मैथमेटिक्स है, उसका जो डिजाइन है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो एक तो वही जो हमें नजर आता है स्टेम फील्ड्स में, कि द बैरियर्स एट विमेन फेस, कि या बचपन से ही लड़कियों को कहा जाता है कि अच्छा तुम तो आर्ट्स कर लो, मैथमेटिक्स की तरफ जो है उनको इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता है। वो आपको इकोनॉमिक्स में होता हुआ नजर आता है कि क्योंकि वो स्टेम रिलेटेड है, तो उस तरह के बैरियर्स आपको नजर आते हैं। तो उसमें या वन मेजर थिंग इज कि आप लड़कियों को पुश करें कि नहीं भाई, जिस तरह से लड़के कर सकते हैं मैथ, उस तरह से लड़कियां भी कर सकती हैं। दूसरा, आई डोंट थिंक हम इसको इनफ इम्पोर्टेंस देते हैं। इकोनॉमिक्स का पीएचडी इज अ 6 to 7 year पीएचडी। या वी कैन नॉट डिनाई कि ये जो सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत हैवी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, दे कोइंसाइड विद द प्राइम रिप्रोडक्टिव ईयर्स, राइट? तो जिस वक्त आप पीएचडी कर रहे हाँ, हैं, व्हाट अ जिस वक्त ग्रेट आप पॉइंट। हाँ। तो जिस वक्त आप पीएचडी कर रहे हैं, जिस वक्त आप टेन्योर के लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी लेट 20s अर्ली 30s मिड 30s है, राइट? उस वक्त खवातीन पे प्रेशर है कि भाई शादी करो, बच्चे करो। तो हम्म। देयर इज नो वे फॉर यू टू बैलेंस बोथ। या अब प्रोफेशन जो है, अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका पे जो काम हो रहा है, यूरोप पे भी जो काम हो रहा है, प्रोफेशन ये कहता है कि देखो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स मर्दों के लिए हैं वही हमारे स्टैंडर्ड्स औरतों के लिए हैं। लेकिन दैट हम्म। इन सेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि या औरतों के ऊपर उस तरह का रिप्रोडक्टिव बर्डन तो नहीं है। तो अगर आप औरतों मर्दों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 7 साल में 4 पेपर्स पब्लिश करेंगे ए रैंक जर्नल्स में या ए स्टार जर्नल्स में, उनको टेन्योर मिल जाएगा, औरतें उसमें उनके बच्चे भी हो रहे हैं, वो तो नहीं कर सकती। तो हम्म। आपको इसके लिए केटर करना पड़ता है। अब फिर डिसिप्लिन में बायस है, इन द सेंस कि कुछ फील्ड्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ किस्म की रिसर्च को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज अपोज टू अदर्स। एंड अच्छा। उसमें डिसिप्लिन में ये नजर आ रहा है कि वो ट्रेडिशनली मे बी मोर मेल डोमिनेटेड, राइट? सो एक तो ये है कि डिसिप्लिन में है ही खवातीन का, खवातीन को उस तरह से ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उनके वो प्रेशर्स बहुत डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि जिस किस्म के सवालात खवातीन परसू करती हैं, जिस किस्म के पॉलिसी एंगल्स खवातीन परसू करती हैं, उनको किस किस्म की इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एक तो इस तरफ से एंगल है कि वो किस तरह से खवातीन के की भी रिसर्च को किस किस्म की इंपॉर्टेंस मिलती है। लेकिन आई वांट टू ब्रिंग अनदर एंगल टू, बिकॉज द डिसिप्लिन हैज फ्यू वुमेन, बिकॉज द डिसिप्लिन एंड women go into particular types of subfields, so women जो है वो क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा काम करती हैं, लेट्स से हाँ हाँ हाँ। मैक्रो पे ट्रेड पे ज्यादा काम करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। लेकिन इसका मतलब है डिसिप्लिन इज लूजिंग आउट, कि या वो जो तमाम सवालात हैं जो कि खवातीन लाती हैं डिसिप्लिन को, वो एक्सप्लोर ही नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में उस तरह से बातचीत ही नहीं हो रही है, उनको पॉलिसी में उस किस्म की इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही है। तो द डिसिप्लिन इज लूजिंग आउट, एंड बिकॉज फॉर बेटर और वर्स इकोनॉमिक्स इज द डोमिनेंट सोशल साइंस, एज अ होल
तो सोशल साइंसेज आर लूजिंग आउट क्योंकि आपको उतनी औरतें नहीं नजर आ रही हैं इस डिसिप्लिन के अंदर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया है, वो मैरिज एज एंड फर्टिलिटी, लाइक fertility sensitive age group, and then coinciding with your PhD. I think that's a very important point. ये आपने बहुत से पेपर्स पब्लिश किए, मतलब you're talking about a discipline, choice of discipline, then economics and all. तो men can sit in a corner, men can sit in a room and say कि जी मैं पेपर लिख रहा हूँ, मुझे तंग ना करना। तो मतलब मैं पूरी लिस्ट देख रही थी एंड आई वांटेड टू कि मैं उनको थोड़ा थोड़ा देखूं, लेकिन इतने ज्यादा पेपर्स थे कि वाह। एक तो ये कि व्हेन आर यू कंपाइलिंग अ बुक, दूसरी बात ये कि वही मतलब ये कि आपको क्या कहते थे कि ग्रम्पी है, ग्राउची है, कमरा बंद करके बैठी हुई, हाउ आर यू एबल टू डू दैट, एंड आर यू रेजिंग अ फैमिली? I have two children. ओ वाह, Two, माशाल्लाह। yes. अच्छा। I I have great co-authors, so I am very lucky. I think I think in this the work environment matters a lot, right? कि आपको हाँ किस सपोर्ट अवेलेबल है। तो एंड ये हमारी जो पहले व्हाट्सएप पे बात हो रही थी हाँ हाँ देखिए, हाँ। राइट, कि आपकी डे केयर किस तरह के आपके पास अवेलेबल है, आपको उनमें ट्रस्ट कितना है, आपकी जॉब कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको। So, हम्म। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। लम्स जो है, जब मैंने उनसे पूछा है कि देखिए मेरे बच्चों का पिकअप है एंड ड्रॉप ऑफ है, मैं इस वक्त नहीं पढ़ा सकती, दे हैव अकोमोडेटेड। सो मेरे पास बैक ऑफ माई माइंड आई हैव दैट कंफर्ट कि मुझे पता है कि अच्छा उस तरह से मुझे वरी नहीं करना पड़ेगा कि मुझे जब स्कूल पिकअप है, मेरी क्लास उस वक्त स्केड्यूल होगी तो मैं क्या करूंगी, राइट? सो आई नो कि आई हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव थिंग्स अराउंड। जब मैंने बाकी खवातीन से बात की है इसके बारे में, जब मैंने फील्ड वर्क किया है, this is one of the major reasons कि women step back from job opportunities, women step back from more responsibility at work. So खवातीन ने मेरे साथ इस चीज का जिक्र किया है कि देखिए मुझे प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन उस प्रमोशन का मतलब था कि मुझे ऑफिस के अंदर और बहुत ज्यादा घंटे गुजारने पड़ते, मुझे फील्ड विजिट्स करनी पड़ती, साइट्स पे जाना हम्म पड़ता। वो तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। कुछ खवातीन ने बात की कि मैंने एक्चुअली जॉब स्विच कर दी। तो हम्म आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम वाकई में औरतों के रोल को बढ़ाना चाहते हैं, आई गिव यू एन एग्जांपल। पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर्स है, इट्स वन ऑफ द हम्म। लोएस्ट। और वो इसीलिए है हाँ। कि आपके जहन में हर वक्त यही होता है कि मैं काम को किस तरह से मैनेज करूंगी, जिस तरह जैसे जैसे मैं सीनियर पोजीशंस में आई। तो सी हम्म स्वीट में तो आपको बहुत ही कम खवातीन नजर आती है, मैनेजरियल पोजीशन पे भी आपको बहुत कम खवातीन नजर आती है। तो एक तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, दूसरा हमें ये सोचना चाहिए कि आप खवातीन को किस किस्म के सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड तीसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि वर्क प्लेस में हरासमेंट किस किस्म की हो रही है, हम्म डिस्क्रिमिनेशन है, ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस है कि नहीं है, गवर्नमेंट में आपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की हुई हैं कि आप डिफरेंट कैडर में किस तरह से जाएंगी, और उसको आप किस तरह से औरतों के लिए आपने उसको औरतों के लिए किस तरह से टेलर किया है। क्योंकि हम्म रियलिटी ये है इसके, जब तक आप उस किस्म की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमें करनी पड़ती है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आपको खवातीन साइट विजिट्स करती हुई नहीं नजर आएंगी। एंड हम्म। दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग टू अ हायर ग्रेड। तो फिर आपको वो पिरामिड से नजर आना शुरू हो जाएगा कि बॉटम पे आपको बहुत सारी खवातीन नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेशन टू हायर लेवल्स बहुत कम हो रही है। अच्छा, आपने एक पेपर लिखा, विमेन इन लीडरशिप। जी। तो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? मतलब हम तो जब लीडरशिप की बात करते हैं इधर इस्लामाबाद में बैठ के, तो हम तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं। आपने क्या, व्हाट वाज द मैसेज इन दैट? सो वुमेन इन लीडरशिप में मैं एक्चुअली हमारी डे टू डे के बारे में सोच रही थी, राइट? यस। तो आपने शुरू में मुझे इंट्रोडक्शन दिया था एज द चेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आई एम द फर्स्ट वुमेन चेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, जबरदस्त। थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट।
तो हमारी लम्स में भी बहुत चेंजेस आई हैं इन टर्म्स ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस। एंड मैं इसके बारे में इसलिए सोच रही थी कि आपको जो पॉलिसीज नजर आती हैं अपने वर्क प्लेस में, इवन इन वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग एंड लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लम्स, जो कि ऑन द फोर फ्रंट होते हैं इन अ लॉट ऑफ वर्क प्लेस की जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें भी आपको वो गैप्स नजर आते हैं अगर खवातीन नहीं होती। एंड हम्म इसमें हमें ये सोचना चाहिए, एक तो ठीक है इन सम केसेस देयर एक्चुअल इश्यूज, लेकिन इन अदर केसेस इट्स इनएडवर्टेंट। आपकी वो लिव्ड रियलिटी नहीं है, तो आप कैसे उसके बारे में सोचें जो कि द डे टू डे ऑफ अ वुमन। सो आई हम्म गो बैक टू जो मेरा डिजाइन का एग्जांपल था कि अर्बन डिजाइन जो है, मोस्ट सिटीज आर डिजाइन बाय मैन फॉर मैन। या उनके लिए खवातीन के बारे में सोचना, उनके एंड टू एंड उनकी जर्नी क्या होती है, वो उसके बारे में इन्विजन करना मुश्किल है। एंड we will continue to see designs by men for men until we have more women designers. So हम्म विमेन इन लीडरशिप का जो मैंने आर्टिकल लिखा था, उसका उसके बिहाइंड थॉट प्रोसेस ही ये था कि जब तक आपको विमेन इन मोर प्रोमिनेंट पोजीशन नजर नहीं आएंगी, आप जैसे हम्म। खवातीन इस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगी, केयर इकोनॉमी के बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगी, हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे ही बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब जो मेरा सवाल है, मतलब वन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज इवॉल्विंग सो फास्ट इन पाकिस्तान के, हमें नहीं पता, शायद यंगर जनरेशन को हमसे बहुत ज्यादा पता है, आपके स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पता होगा, विच इज द टेक्नोलॉजी ना। अच्छा, वो तो हमें पता है, लाइक स्मार्टफोन्स का पता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पता है, डिजिटल फाइनेंसिंग का इतना नहीं पता है। और अब वो उसकी फॉर्मेशन आ गई एआई में, उसमें कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है प्रोफेसर। तो ये बताएं, इसको एक्सप्लेन करें फ्रॉम द वेरी सिंपल टू नाउ गोइंग ऑन टू एआई। मतलब ये कि अब तो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि बड़ा मुश्किल। एंड ये तो नहीं होगा कि ये सारी स्पेस जो है वो मेन हॉक कर जाएंगे, बट लाइक आई डोंट वांट इट टू सीम लाइक अ कंपटीशन। आई वांट कि एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड अप्रोच इसमें रखी जाए। आप बताएं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं और डिजिटल स्पेसेस जो हैं, आई थिंक दे आर, उनके अंदर पोटेंशियल ऐसा है कि वो गेम चेंजर हो सकती। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। अगर आपने देखा होगा तो फेसबुक पे विमेन ओनली ग्रुप्स हैं, राइट? फेसबुक पे विमेन ओनली मार्केट प्लेसेस भी हैं। अब वो क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं घर से कैसे निकलूं, राइट? घर में मैं फिजिकली मोबाइल नहीं। तो हमने सोचा अच्छा अगर कोई खवातीन है जो कि फिजिकली मोबाइल नहीं है, तो उनको हम डिजिटली मोबाइल तो कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए हमने हम्म सोचा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ जाए, मोबाइल वॉलेट्स आ जाए, बैंकिंग एप्स इस्तेमाल कर ले खवातीन, उसके थ्रू जो है वो फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाए आपकी इकोनॉमी में, राइट? लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए तो उससे पता चला कि नहीं, देखो जिस जो हरासमेंट फिजिकल स्पेस में होती है वो डिजिटल स्पेस में भी हो सकती है। सो उसकी हम्म वजह से हमने डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म्स उभरते हुए देखे। तो one thing that is really exciting about the pace of technological change and the way that technology is changing is that solutions बहुत जल्दी आ रहे हैं, राइट? एक प्रॉब्लम होती है, हाँ। प्रॉब्लम होती है, उसका इमीडिएटली कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाता है। What I find really exciting, मैं लो लिटरेट लो इनकम वुमेन के साथ काफी काम करती हूँ, और जिस तरह से वो यूट्यूब इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हैं, वो आप और मैं नहीं सोचते हैं कि इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकती है। तो अच्छा। जो विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो व्हाट्सएप के अपने जो आइकॉन है ना, उससे अपनी मार्केटिंग कर रही हैं, राइट? कि मेरे पास देखो नया माल आया है, नए पीसेस आए हैं क्लॉथ के, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल की पिक्चर बदल बदल दी। अब उनके क्लाइंट्स को भी पता है कि जैसे ही मेरी जो सप्लायर है उसके पास नए पीसेस आएंगे क्लॉथ के, तो अपनी आइकॉन बदल देगी, तो वो दे कीपिंग एन आई ऑन दैट, राइट? तो ओके। अब जो है मुझे कोई मैसेज भेजने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट यूज माई आईकॉन। फिर मेरे पास स्किल नहीं है किसी किस्म की, मुझे नई डिजाइन नहीं पता, मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ, लेकिन
वो उस मार्केट में जो है ना डिजाइन कुछ और चल रहा है, मुझे कुछ और आता है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैंने अपने आप को अपस्किल कर लिया। सो या इस तरह एंड उसमें व्हाट वी फाउंड रियली एक्साइटिंग वाज कि जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि देखो जो इलिटरेट खवातीन है वो कैसे करेंगी, वो टाइप कैसे करेंगी, तो दे यूजिंग द वॉइस फीचर टू टू सर्च। अच्छा 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 अच्छा। और एक बूढ़ी खातून से बात हुई थी तो बता रही थी कि देखे मैं अपनी पोती से करती थी कि मुझे बता दो, लेकिन फिर वो बिजी हो गई स्कूल में, तो मैंने अब खुद ही से सीख लिया, तो अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। तो सॉल्यूशंस जो है ना एंड द इनोवेटिव वे इन विच टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, आई थिंक दैट्स रियली एक्साइटिंग। लेकिन एक जो मेरे लिए वरी है, एंड ये वरी इसलिए भी है क्योंकि मैं लम्ब से बैठी हुई हूँ एंड आई सी के एआई में क्या हो रहा है, या इज देयर इज एक बहुत नॉर्थ साउथ का गैप बहुत बड़ा है, राइट। सो जो सारी टेक्नोलॉजी डिजाइन हो रही है वो नॉर्थ अमेरिका में डिजाइन हो रही है, चाइना में डिजाइन हो रही है, चलिए ठीक है, लेकिन उस बहुत बड़ा बायस है टूवर्ड्स कि जिस डेटा पे आपका एआई ट्रेन हो रहा है और हाँ हाँ। जिस सेगमेंट के लिए एआई बन रहा है वो हमारा सेगमेंट नहीं है, वो हम्म हमारे डेटा पे ट्रेन नहीं हो रहा है। तो जो 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 हमने इनइक्वालिटी की इनिशियली बात की थी पॉडकास्ट के शुरू में, हम्म जो हमने हम्म, डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, वही ब्लाइंड स्पॉट्स आपके एआई में भी हैं। और इस पे अब काम हुआ है कि जो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी वे में आप इंटरव्यू कॉल्स करते थे कि अगर दो सीवीज आपके पास है और आपको लग रहा है कि एक औरत की सीवी और एक मर्द की सीवी, आप औरत को कॉल बैक नहीं करेंगे, आप मर्द को कॉल बैक कर देंगे, यस। एआई भी इसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो जो अच्छा। है उसमें वो गैप्स नजर आना शुरू हो, वेल नजर आना नहीं, उसमें वो गैप्स नजर आ रहे हैं जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में भी नजर आते हैं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम काम प्रोड्यूस करते रहे, रिसर्च करते रहे, वो रिसर्च जो है पब्लिश होती रहे, वो रिसर्च निकलती रहे। सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स करें या हम खुद करें वो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट पे हो, हम अपने मसाइल को समझने की कोशिश करें और उसके सॉल्यूशंस पुट फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमें पता है एआई तो इन सब पे ट्रेन हो रहा है। तो हम्म हमारा अगर वो रिसर्च का एक कल्चर जो है वो क्रिएट हो और उससे रिसर्च का बल्क बनेगा, तो वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स है हमारे जिसपे एआई ट्रेन हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मेरी हम्म। उम्मीद तो ये है। देखते हैं। So we look forward to a paper on AI and the division between North and South. ये बहुत important है and to look into कि हम भी अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट के जी लोकल एआई का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, मिनिस्टर्स भी बना दिए एआई के वगैरह। मतलब हमें तो अभी समझ भी नहीं आई है कि एआई क्या कुछ। ये पता है कि सवाल डालो तो जवाब आ जाता है, पॉडकास्ट के क्वेश्चंस निकल आते हैं, बट देन यू हैव टू सिट डाउन एंड गो थ्रू दोस। बट अगर इस तरह से होते बच्चे चीटिंग बड़े आराम से कर रहे होंगे, बट यू कैन टेल, यू कैन एक्चुअली टेल व्हेन it's AI and all of that. You have such an opportunity that you're a professor and chairing the Department of Economics at LUMS, and the first woman chairing the Department of Economics at LUMS, which was great. I didn't know that before when we started the interview. तो आप क्या देख रही हैं अपने स्टूडेंट्स में? व्हाट आर यू सीइंग इन द यंग वुमेन? व्हाट आर दे नाउ एम्बिशियस अबाउट? या आपको लगता है जब आपने शुरू किया था पढ़ाना या व्हेन यू वर अ स्टूडेंट उस वक्त जो एम्बिशन लेवल था, और उस वक्त का अभी में क्या फर्क लग रहा है आपको? तो अब जैसे डिपार्टमेंट में काफी सारी खवातीन हैं अब जो कि जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, अभी भी हम उस तरह से इक्वल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि दीज जो आपको उस्ताद पढ़ाते हैं वो सिर्फ अगर जैसे खवातीन पढ़ा रही हैं वो सिर्फ खवातीन के लिए रोल मॉडल नहीं है, वो मर्दों के लिए भी रोल मॉडल है, राइट। कि मर्द भी देखें कि अच्छा देखें इकोनॉमिक्स में उस तरह से खवातीन आ सकती हैं, वर्किंग मदर्स होती हैं लेबर मार्केट में। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स मुझसे कहती हैं कि आपको देख के हमें अंदाजा हुआ कि अच्छा ये हो सकता है कि आप काम भी करें, आप रिसर्च भी करें, आप प्रोजेक्ट्स भी करें, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं अपने बच्चों का बहुत जिक्र करती हूँ अपनी क्लास में, तो आप बच्चे भी हों आपके। सो आई आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमें जो है ना नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि या स्ट्रगल होती है, ये नहीं है कि सबके लिए बहुत आसान है कि आप काम भी करें और आप पेरेंट भी हों,
लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है सब कुछ के लिए, जरूरी है कुछ के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको उनको एग्जिट करना पड़ता है लेबर मार्केट में, लेकिन फिर वापस आए, डू whatever इज बेस्ट फॉर यू बेसिकली। एंड देर आर, आई थिंक स्टूडेंट्स को ये नजर आता है, यंग वुमेन को, यंग मैन को ये नजर आता है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। तो वो आई थिंक मेकिंग दोज ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें लम्स में पिछले कुछ साल में नजर आ रहा है, पहले लड़कियों के लिए बाहर जाना मुश्किल था। हम्म। um, क्योंकि एंड अभी अब दोबारा से बिकॉज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स एंड वीजा, जिस तरह से वीजा के जो इश्यूज हो गए हैं, अब दोबारा से मुश्किल होना शुरू हो गया है, स्कॉलरशिप्स कम हुई हैं। लेकिन वन ऑफ द मेजर बैरियर्स जो कि पहले होते थे वो था कि अम्मी अबू नहीं मानते थे, माशरा नहीं मानता था कि लड़की बाहर जाए पढ़े। लेकिन अब क्योंकि इतनी खवातीन गई हैं और फिर वापस आई हैं और उन्होंने अपने डिफरेंट पाथ्स रियलाइज किए हैं कि अब लड़कियों को नजर आ रहा है कि नो मैं जा सकती हूँ 1-2 साल के लिए, मैं वापस आऊं या मैं वहीं पे बाहर कहीं रह जाऊं, दिस इज एन ऑप्शन फॉर मी। और पेरेंट्स, हमें लग रहा है, जो हमारी बातचीत होती है पेरेंट्स से, दे आर मोर रिलैक्स। अच्छा अगर मेरी बेटी चली गई तो अब बाहर अलमनाई नेटवर्क ऐसा है, सपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी से ऐसी मिलती है कि आप अपनी बेटी को, बेटे को भेज सकते हैं। और अगर आप ना भी जा पाए उनके पास जब आए देर अब्रॉड, तो दे बी वेल टेकन केयर ऑफ। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ मेजर चेंज दैट आई हैव विटनेस्ड। एंड अनदर मेजर चेंज दैट आई हैव विटनेस्ड इज जस्ट, और जो आप कह रही थी, स्टूडेंट्स आर सो क्रिएटिव एंड सो इनोवेटिव। वो इतने अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज हैं जो कि आपको, आप बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी डिमांड आ रही है। सो दैट आई फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग मोर रीसेंट फिनोमेना। अच्छा, एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब आपके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, फ्रॉम योर इकोनॉमिक क्लास, what is something that you want them to know regarding gender and economics, both men and women, क्योंकि दोनों को पता होना चाहिए। what do you, मतलब एक तो आपका अपना करिकुलम होता होगा, मगर what is that extra that you want them to know? तो मिस महनाज, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना ये कोर्स, तो मेरे स्टूडेंट्स कई दफा मुझसे पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे काम करती हैं, क्योंकि हाँ। इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट कैन बी वेरी डिसहार्टनिंग। लेकिन इनएविटेबली जो सिल्वर लाइनिंग्स होती है ना, वो सिल्वर लाइनिंग्स या आपको जो भी प्रोग्रेस नजर आ रही है, वो नजर आ रही है बाय बोथ जेंडर्स वर्किंग टुगेदर। तो इट इज नॉट इनफ के जेंडर, लेबर मार्केट्स, बैरियर्स, उसके बारे में खवातीन को इल्म हो, उसके बारे में मर्दों को भी इल्म होना चाहिए। हम्म। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने कोर्स में, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि देखो प्रॉब्लम को समझो, बिल्कुल, और उसको हर पहलू से समझो, लेकिन फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करो। राइट, तो मेरा बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि अच्छा डेटा में क्या इश्यूज हैं। हम डेटा को ऑब्जेक्टिव समझते हैं, लेकिन डेटा ऑब्जेक्टिव नेसेसरली नहीं होता है। तो वी बिल्कुल। हैव टू अंडरस्टैंड हम क्या बायसेस डेटा में ला रहे हैं, उन बायसेस को हम किस तरह से खत्म करें या मिनिमाइज करें, और फिर उस डेटा को हम किस तरह से इस्तेमाल करें टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि जब तक आप खवातीन के लिए बेहतरी नहीं लाएंगे, मर्द भी उस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं जिस तरह से कैपेबिलिटी है। माशरे में आपको उस तरह से इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आएगी जितनी माशरे में गुंजाइश है। तो improving women's lives is of course important for women, but it's important for the whole society. Thank you so much, Professor Dr. Hadia Majid, for joining me and being one of the few women economist leaders here. And thank you so much for joining, and we are so, so proud of you. थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएटेड, और आपसे बात करने में मुझे बहुत मजा आया। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतनी ओपन स्पेस रखी कि हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन। थैंक यू। Thank you. Pakistan Hamisha Zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.